देखो, क्लास भारत मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ईपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये 8 मार्क्स के प्रश्न बता रहा हूँ। और अब हम चलेंगे कहाँ पर रेखिक प्रोग्रामन। अब इसका जो है सवाल है, आलेखी विधि से निम्न विरोधों के अंतर्गत रेखिक प्रोग्रामन समस्या z बराबर 200x प्लस 500y है। और ये विरोध दिए हुए हैं, इनको हम विरोध बोलते हैं और अवरोध भी बोलते हैं। अब इसका जो है सॉल्यूशन निकालना है, यानी न्यूनतम मान निकालना है z का है। तो कैसे निकालेंगे कि ये जो है विरोध है, ये विरोध को रेखा में चेंज कर लेंगे, यानी x प्लस 2y बराबर 10 कर लेंगे। x प्लस 2y बराबर 10 रेखा बना लेंगे इसकी। अब क्या है कि इस रेखा का x अक्ष पर और y अक्ष पर कटान बिंदु ज्ञात करेंगे, और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा बनेगी वो इस रेखा की बनेगी। समझ में आ गया? अब देखो समझो, x बराबर 0 पर 2y बराबर 10 हो जाएगा। इसमें x बराबर 0 कर रख देंगे तो 2y बराबर 10 हो जाएगा। इम्प्लाई दैट y बराबर 5, यानी ये जो है y अक्ष पर कटान बिंदु आ गया, यानी 0,5। अब है y बराबर 0। अब इसमें y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 10 आएगा। y बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ पर जो 2 गुणा 0 करेंगे 0 हो जाएगा। x प्लस 0 बराबर 10, तो x बराबर कितना 10। तो ये हो गया, इसका निर्देशांक हो गया 10,0। यहाँ पर x अक्ष पर, x अक्ष का बिंदु है, ये y अक्ष का बिंदु है। अब देखो, ये है तुम्हारा x प्लस 2y बराबर 10, ये रेखा फर्स्ट है प्रश्न के हिसाब से। ये इससे फर्स्ट बनेगी, इसको सेकंड रेखा बनेगी। अब जो है ये कटान बिंदु देखेंगे हम, x प्लस 2 यानी 10,0, तो वो 10,0। और देखो ये जो है y अक्ष पर क्या है 0,5। इसको मैंने b बिंदु माना है, इसको मैंने f बिंदु माना है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा बनेगी वो रेखा बनेगी x प्लस 2y बराबर 10। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब देखो, अब दूसरी रेखा पर आ जाओ। अब दूसरी रेखा पर हम क्या करेंगे, दूसरी रेखा का समीकरण ये है, ये जो है दूसरी रेखा का समीकरण ये है। इससे इसी प्रकार x बराबर 0 रखेंगे इसमें तो y का मान 6 आएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 8 आएगा, इसी में रखेंगे। तो ये जो है y अक्ष पे कटान बिंदु आ गया और ये x अक्ष पे कटान बिंदु आ गया। तो 0,6 ये है, ये मैंने d बिंदु मान लिया है और इसके निर्देशांक ये मैंने 0,6। अब जो है अब ये 8,0, अब 8,0 कहाँ पर है, ये है 8,0। अब इस बिंदु को D को और C को, ये C बिंदु माना है मैंने, D को C को मिलाते ही एक रेखा खींच देंगे। जो है किसकी होगी, ये होगी 3x प्लस 4y बराबर 24, सेकंड रेखा से। अब ये रेखा इस तरह से हम बना लेंगे। अब हर एक रेखा, प्रत्येक रेखा के 2 अर्धतल होते हैं। मैंने बताया था कि 2 अर्धतल, प्रत्येक रेखा के 2 अर्धतल होते हैं। अब हम देखेंगे पहली रेखा कहाँ पर है, ये रेखा है। देखो ये रेखा है, तो इसका जो अर्धतल है, एक अर्धतल ये हो गया और दूसरा अर्धतल ये हो गया।
अब हम जो है किसी एक अर्धतल में बिंदु ज्ञात देखेंगे, ज्ञात बिंदु देखेंगे कि कौन सा है, और उसको उस असंख्या में रख के देखेंगे, उसको उस विरोध में रख के देखेंगे। अगर संतुष्ट होता है तो जो बिंदु ज्ञात बिंदु है मान रखे हैं, अगर संतुष्ट होता है तो उसी बिंदु की ओर जो अड़तल है वो छायांकित होगा। अब हमारे पास देखो 0 0 है, 0 0 है, इस बिंदु को मान लो, 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 किसी भी बिंदु को मान, ज्ञात होना चाहिए। तो हम 0 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 यानी 0 इज ग्रेटर देन 10। तो ये संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है जिधर जो है अड़तल है उसके विपरीत और छायांकित क्षेत्र होगा। इसका पूरा ये छायांकित, ये जो है प्रथम चतुर्थांश में ये जितने भी होगा ये ऊपर वाला ये छायांकित होगा। अगर संतुष्ट हो जाता हमारा विरोध तो इधर छायांकित होता। तो मैंने ये डायरेक्शन लिख दी है कि इधर का भाग का, इस रेखा का इधर भाग का जो है छायांकित क्षेत्र होगा, यानी इस तरह से होगा। ये मैंने पूरा दर्शाया नहीं है। अब ये मैंने ये डायरेक्शन बता दिए कि ये भाग जो है ये अर्थतल जो है छायांकित होगा। अब दूसरी रेखा पे आ जाइए। अब इसको रखो, अब इसको रखो। तो एक इस रेखा का अर्धतल ये रहा और दूसरा ये रहा इधर का। तो अब 0 0, ये 0 0 हमारे पास है, ज्ञात बिंदु है। 1 0 रख लो, 2 0 रख लो, 3 0 रख लो, 4 0, 5 0, किसी को रखो, लेकिन मैं यहाँ पर 0 0 रख रहा हूँ, एक ही रिजल्ट आएगा। तो देखो ये दूसरी रेखा है कि 0 धन 0 करेंगे तो 0 इज लेस देन 24। तो ये संतुष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? संतुष्ट हो रहा है। और संतुष्ट हो रहा है तो इसका जो है छायांकित भाग नीचे की ओर होगा, जिधर मूल बिंदु है। तो ये छायांकित इधर होगा, इसका इधर होगा और इसका इधर होगा। तो ओवेनिष्ठ छायांकित क्षेत्र देखें। तो ओवेनिष्ठ यानी ये छायांकित क्षेत्र हैं, इनके सब के अलग अलग। वो कौन सा क्षेत्र है जो दोनों में आ रहा हो, जो दोनों में आ रहा हो। तो ये जो है ये छायांकित क्षेत्र जो लिखा है ये मैंने ओवेनिष्ठ छायांकित क्षेत्र है। ये ओवेनिष्ठ छायांकित क्षेत्र बोलेंगे इसको। अब क्या करेंगे कि इसके प्रच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो ओवेनिष्ठ छायांकित क्षेत्र होता है उसके हमें कोणीय बिंदु ज्ञात करने हैं। कोणीय बिंदु यानी कोने के बिंदु। देखो ये कोने के बिंदु हैं, 1 2 3, ये कोणीय बिंदु कहलाएंगे। और इनके निर्देशांक, अब निर्देशांक इसके जो इस कोणीय बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे जो हमने ई माना है। तो इसको जो है हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। प्रच्छेद में 2 रेखा होती हैं, उनके प्रच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। तो दोनों को समीकरणों को हल करते हैं और x y के मान निकालते हैं। x भूल बन जाता है और y कोट बन जाता है उस बिंदु का। तो देखो समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा करने पर 2x + 4y बराबर 20 और ये है 3x + 4y बराबर 24। देखो ये प्लस का मिट गया है इसमें से। अब ये मैंने कहां से लिया? समीकरण सेकंड से लिया। अब मैं घटा दूंगा, घटाने पर तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का था, ये किसका हो गया? माइनस का हो गया। ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। अब ये प्लस के हैं और ये माइनस के हो गए तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस के 3x है, ये प्लस के 2x है, तो माइनस का x बराबर -4। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 4।
तो प्रच्छेद बिंदु का जो है ई बिंदु का जो ई बिंदु है उसका जो है भुजा आ गया 4। अब कोट निकालनी है तो इस x बराबर 4 को किसी भी फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में किसी में रख दो। देखो फर्स्ट से थर्ड बना है। अब देखो समीकरण फर्स्ट में x बराबर 4 रखने पर, अब x बराबर 4 रख देंगे तो 4 + 2y बराबर 10 हो जाएगा। इम्प्लाई दैट 2y बराबर 10 - 4, यानी इसका पक्षांतर कर देंगे इधर, तो इम्प्लाई दैट 2y बराबर 6 या y बराबर 3। y बराबर क्या आएगा? 3 आएगा। y बराबर 3। देखो y बराबर कोट आ गई तुम्हारी 3। अब ये रहा, अब देखो कोणी बिंदु ये रहा, कोणी बिंदु ये है, तो तीनों बिंदुओं के हम जो है निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ओवेनिष्ठ छायांकित क्षेत्र के कोणी बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करते हैं इस तरह से। अब रेखा फर्स्ट और सेकंड का प्रच्छेद बिंदु जो है 4,3 हो गया, यानी भुज 4 हो गया और कोट 3 हो गई। अब ओवेनिष्ठ छायांकित क्षेत्र के कोणी बिंदु मैंने ई के लिखे, आगे पीछे किसी के लिख दो। ई 4,3, डी 0,6, बी बिंदु के निर्देशांक 0,5। अब क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे, तालिका बनाएंगे। किसकी? कोणी बिंदु की और जेड के संगत मानों। अब देखो हम कोणी बिंदु लिखेंगे। देखो ई 4,3, यहाँ से डी 0,6, बी 0,5, ये कोणी बिंदु लिख लेंगे यहाँ पर। अब जेड के संगत मान है, जेड क्या है? जेड बराबर 200x + 500y है। तो हम जो है x और y के मान रखेंगे, यानी x बराबर 4 और y बराबर 3 इसमें रखेंगे। तो हल करके देख लेना, कैलकुलेशन करके देख लेना। तो x की जगह पर 4 रख देना और y की जगह पर 3 रखते और इसका मान ज्ञात कर लेना। तो मान जो आएगा वो 2300 आएगा। इसी तरह से d x की जगह पर, इसमें x की जगह पर 0 रखो, y की जगह पर 6 रखो। तो रखने पर जो प्राप्त होगा तुमको z का मान वो 3000 होगा। अब b 0,5, तो x की जगह पे यहाँ 0 रखेंगे, y की जगह पे यहाँ 5 रखेंगे। तो रखने पर जो प्राप्त होगा 2500 होगा। अब इसमें हम देखेंगे कि न्यूनतम क्या है और अधिकतम क्या है। अब लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है न्यूनतम मान, जेड का न्यूनतम मान। तो इसमें देख लेंगे कि जेड का न्यूनतम मान कौन सा है या न्यूनतम मान कौन सा है। तो इसमें जो है 2300 इनमें से सबसे कम है। तो 2300 न्यूनतम मान हुआ जेड का। कौन से बिंदु पर? 4,3 पर। 4,3 पर जो है बिंदु ई पर ये जो है न्यूनतम मान आ रहा है जेड का। यही तुम्हारा आंसर हो जाए। अगर वो अधिकतम मान पूछता तो हम कितना बताते? 3000। अगर प्रश्न में अधिकतम मान पूछता तो हम बताते 3000। तो इसी तरह से हम न्यूनतम मान और अधिकतम मान ज्ञात करते हैं। ये विवरोध दिए हुए हैं और जो है उद्देश्य फलन दिया हुआ है और विवरोध दिए हुए हैं। इनसे हम समस्या का हल इस तरह से करेंगे।